मणिपुर के लोगों के लिए पिछला 10 महीना बेहद दर्दनाक रहा है। हिंसा के जिस दंश को लंबे वक्त झेलने के लिए मणिपुर के लोग 2023 में मजबूर हुए हैं, वैसा मंजर वर्तमान सदी में भारत के किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिला है। 10 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन मणिपुर के लोगों को अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार है। मणिपुर के लोग यहां आने के लिए बार बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं। इनमें मणिपुर के आम लोगों से लेकर खेल जगत के बेहद प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हैं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट के चैंपियन चुंगरेन कोरियन का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इसमें चुंगरेन कोरियन प्रधानमंत्री से विनम्रता के साथ भावुक अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में उन्होंने मणिपुर के लोगों के दुख दर्द को भावुकता के साथ जाहिर किया है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट के खिलाड़ी चुंगरेन कोरियन कह रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा हो रही है। करीब करीब 1 साल हो गया है। हर दिन लोग मर रहे हैं। राहत शिविरों में बहुत लोग रह रहे हैं। वहां लोगों को अच्छे से खाना पीना नहीं मिल रहा है। बच्चों की पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो रही है। मणिपुर के लोग भविष्य को लेकर बेहद चिंतित और परेशान हैं। मोदी जी, आप एक बार आकर मणिपुर का दौरा कर लीजिए और जल्द से जल्द हमारी सहायता कीजिए। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मतलब दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, मोदी जी, ये चुंगरेन मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है और बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर। और मोदी जी, आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए, प्लीज। चुंगरेन कोरियन के इस अपील से समझा जा सकता है कि हिंसा के व्यापक रूप लेने के 10 महीने बाद भी मणिपुर के हालात कितने बुरे हैं। अभी भी मणिपुर में हिंसा पूरी तरह से नहीं थमी है। बीच बीच में हिंसा में आम लोगों के मारे जाने की खबर आती रहती है। मणिपुर के इंफाल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मैतेई और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच तनाव ने 3 मई 2023 को हिंसा का व्यापक रूप ले लिया था। तब से लेकर आज तक मणिपुर में तकरीबन 200 लोगों की जान चली गई है। हजारों लोग बेघर होने को मजबूर हुए थे। हिंसा के स्वरूप में कमी तो हुई है, लेकिन मैतेई और कुकी समुदाय के बीच तनाव में कोई कमी नहीं आई है। मणिपुर के लोग एक ऐसे तनावपूर्ण हालात में जीने को विवश हैं जहां कभी भी और कहीं भी हिंसा फिर से भड़क सकती है। मणिपुर के लाखों लोग हिंसा, दुख, दर्द और भविष्य को लेकर चिंता के साथ जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। इतना कुछ हो जाने और स्थानीय लोगों की बार बार भावुक अपील के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री का बाट जोहते हुए मणिपुर के लोगों की आंखें पथरा गई हैं। पिछले 10 महीने में मणिपुर में खुलेआम और सरेआम नागरिक अधिकारों की धज्जियां उड़ी हैं। नग्न कर दो महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण हरकत से जुड़ी घटना को मणिपुर और भारत के साथ ही पूरी दुनिया के लोगों ने देखा था। हिंसा की शुरुआत के करीब 2.5 महीने बाद 19 जुलाई 2023 को इस घटना से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में भले ही 2 महिलाएं दिख रही थीं, लेकिन महिलाओं की शिकायतों के मुताबिक 3 महिलाओं को भीड़ के सामने निर्वस्त्र होकर चलने को मजबूर किया गया था। एक के साथ गैंगरेप भी हुआ था। यह घटना मई की थी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद देश के लोगों को इसके बारे में जानकारी जुलाई में ही मिल पाती। अगर यह वीडियो वायरल नहीं होता, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था कि देश के लोगों को इस घटना की जानकारी ही नहीं मिल पाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 से लेकर जनवरी 2022 के बीच मणिपुर की जनता से जो वादे किए, वो कितने पूरे हुए या नहीं, यह अलग चर्चा का विषय है। लेकिन 2023 की हिंसा एक कड़वी सच्चाई है। इसके लिए किसी चर्चा या सबूत की जरूरत नहीं है। मणिपुर के लोगों के लिए हिंसा कोई नई बात नहीं है। मणिपुर में विद्रोह और अंतरजातीय हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है। 1980 से 2004 के दौरान मणिपुर को अशांत क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था। हालांकि जिस तरह की हिंसा
2023 में हुई, पिछले 2 दशक में इतनी खराब स्थिति कभी नहीं हुई थी। पूरे प्रकरण में इससे भी अधिक चिंता का पहलू मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रवैया है। 10 महीने से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक मणिपुर का दौरा करना जरूरी नहीं समझा है। देश के तमाम राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से लेकर कई विदेशी दौरों के बीच मणिपुर के लोगों के लिए प्रधानमंत्री का समय नहीं निकालना सामान्य समझ से परे है। मानता हूं कि देश की संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री एक राजनेता होता है। राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के हितों के लिहाज से भी रणनीति बनानी पड़ती है। यह राजनीतिक पहलू है। इसके बावजूद हम सबको यह याद रखना चाहिए कि राजनीतिक शख़ासियत होने के बावजूद प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए सबका प्रधानमंत्री होता है। इसमें हर राज्य और हर नागरिक शामिल हैं। प्रधानमंत्री बनते ही किसी भी नेता के लिए पार्टी हित से अधिक राष्ट्रहित का महत्व होना चाहिए और राष्ट्रहित के नजरिए से हर राज्य प्रधानमंत्री के लिए समान है। शायद यह परंपरा भारत में विकसित नहीं हो पाई है। मणिपुर के लोगों को भी प्रधानमंत्री से उतनी ही आशा और उम्मीद है जितनी देश के दूसरे राज्यों के लोगों को प्रधानमंत्री से होती है। राजनीतिक मजबूरी के नाम पर किसी राज्य के साथ प्रधानमंत्री को भेदभाव करने का कोई हक नहीं है। मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठना लाजिमी भी है। किसी भी प्रदेश में इस तरह की हिंसा होती है तो यह सरासर प्रदेश सरकार की ही नाकामी मानी जाएगी। प्रधानमंत्री इन 10 महीनों में मणिपुर को छोड़कर बाकी राज्यों में तूफानी दौरा कर रहे हैं। आम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होने के मद्देनजर स्थिति ऐसी हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही दिन में 2 राज्यों का दौरा कर रहे थे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2024 में असम जाते हैं। फिर इस महीने यानी मार्च के दूसरे हफ्ते में असम और अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते हैं। लेकिन मणिपुर की बारी नहीं आती है। पिछले 10 महीनों में महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में जैसे राज्यों में प्रधानमंत्री कई बार गए हैं। इनमें सरकारी कार्यक्रम से लेकर अपनी पार्टी के लिए रैली और जनसभा करने से जुड़ा दौरा भी शामिल है। प्रधानमंत्री के देश के अलग अलग राज्यों में बार बार जाने को लेकर सवाल कतई नहीं है। सवाल मणिपुर को नजरअंदाज करने को लेकर उठता है। मई 2023 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं। इनमें जापान, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मिस्र, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस, इंडोनेशिया और कतर शामिल है। इस अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई यात्रा को मिलाकर संयुक्त अरब अमीरात का 3 बार दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर कोई सवाल नहीं है। सवाल उठना भी नहीं चाहिए। बतौर प्रधानमंत्री विदेश यात्रा स्वाभाविक है। मणिपुर के मामले में एन. बीरेन सिंह की सरकार को जवाबदेह ठहराए जाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पिछले 10 महीनों में कोई कदम नहीं उठाया गया। यहां तक कि राज्यपाल अनसुईया उइके खुद न्यूज चैनल पर आकर मणिपुर की भयावह स्थिति को बयां कर चुकी थीं। राज्यपाल अनसुईया उइके का बयान था कि अपने जीवन में उन्होंने इस तरह की भयावह और खतरनाक स्थिति पहले कभी नहीं देखी है। राज्यपाल की ओर से केंद्र सरकार को इस बाबत रिपोर्ट भी भेज दिया गया था। इसके बावजूद केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने प्रदेश सरकार पर कोई कार्रवाई नहीं की। न तो मुख्यमंत्री बदला गया या न ही प्रदेश सरकार में कोई बड़ा बदलाव किया गया। इसी तरह की हिंसा गैर बीजेपी शासित राज्यों में होती तो शायद केंद्र सरकार इस तरह से मूक दर्शक बनी नहीं रहती और न ही प्रधानमंत्री वहां जाने से कतराते प्रधानमंत्री जी को देश को जवाब देना होगा। अब मौन रहने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।